तो कहानी की शुरुआत होती है एक ना खत्म होने वाले समुंदर से, जहाँ पर एक कोरियन कपल एंजॉय कर रहे थे। ये बहुत खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक से इनकी बोट के नीचे एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है, जो एक आदमी को घसीट कर ले जाती है, जिसके चक्कर में वो बोट भी पलट जाती है और वो लेडी भी समुंदर में गिर जाती है। वो लेडी बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है, उसे लगता है कि वो बच गई, लेकिन तभी वो शार्क दोबारा आती है और उसे घसीट कर अंदर ले जाती है, जिसके बाद से उस एरिया का सारा पानी लाल हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, जो कि इस कहानी का इंट्रो था। इंट्रो देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कहानी कितनी खतरनाक होने वाली है। दूसरी तरफ हम यूली नाम की लड़की को देखते हैं, जो उसी बीच से अपनी सर्फिंग बोट लेकर निकल जाती है और वो बड़ी बड़ी लहरों के ऊपर बहुत ही आसानी से सर्फ करती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूली एक बहुत बड़ी सर्फर है। जब वो किनारे पर आती है तो जॉन नाम का लड़का उसकी काफ़ी तारीफ करता है और कहता है तुम्हें तो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। तभी वहाँ पर उस लड़के की गर्लफ्रेंड आ जाती है शिंजो, जो कि यूली की कज़न सिस्टर है, और उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी पता नहीं थी कि वो उसकी ही बहन के साथ फ्लर्ट करेगा। दरअसल आज शिंजो का बर्थडे है, इसलिए जॉन ने उसके लिए एक प्रेजेंट तैयार किया है। अब वो इन दोनों को एक याच पर ले जाता है, जो उसने उनके लिए बुक करी थी। अब ये तीनों बहुत खुश होते हैं। तभी बोट में से एक लारा नाम की लड़की बाहर आती है, जो कि एक सुपरवाइजर थी और एक तरह से इन तीनों की बॉस। अब उसे देखकर शिंजो का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आज के दिन उन तीनों के बीच में कोई और आए। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। जॉन भी समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का मूड खराब हो चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि कुछ भी बोलने से माहौल और भी खराब हो सकता था। अब वो बोट को चलाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में ये लोग समुंदर के बीच में आ जाते हैं, जहाँ पर वो बोट को रोक देता है, क्योंकि यहाँ पर इनका प्लान है फिशिंग करने का। अब यहाँ यूली पहले ही समुंदर में कूद जाती है, क्योंकि वो नीचे जाकर व्यू को एंजॉय करना चाहती है। अभी ऊपर उन तीनों में अनबन चल रही थी, पर इसी बीच जॉन दूरबीन से देखता है, उसे दूर एक बोट नजर आती है, लेकिन वो अनजान बोट यहाँ पर कैसे आई ये किसी को पता नहीं। असल में ये वही बोट है जो हम लोगों ने स्टोरी के शुरुआत में देखी थी। यहाँ क्लारा जब जॉन के करीब आने लगती है तो ये बात शिंजो को जरा भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जानबूझकर उसे धक्का दे देती है, जिससे कि वो पानी में गिर जाती है। चूंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी, इसीलिए मजबूरी में जॉन को कूदना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे ही शिंजो भी कूद जाती है, क्योंकि वो ये चाहती थी कि वो क्लारा को ना बचाए, उसे बचाए। लेकिन यहाँ पर जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को जानता था, इसीलिए वो पहले क्लारा को बचाता है, क्योंकि वो डूब भी सकती थी। अब वो उसे लेकर बोट के डोर पर आता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि बोट का डोर अंदर से लॉक्ड है। अब वो बोट पर चढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उस पर कोई सीढ़ियाँ नहीं थी। इसी बीच यूली भी पानी की सतह पर आ जाती है और वो अपनी बहन को लेकर बोट के फ्रंट पर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग पानी के नीचे कुछ हलचल देखते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही व्हाइट शार्क है, जो तेजी से आकर क्लारा को पकड़ लेती है और उसी समय पूरा पानी लाल हो जाता है, जिससे ये सब डर जाते हैं। यूली भागते हुए उसी कपल वाली बोट के पास चली जाती है और ऊपर चढ़ जाती है और बोट के ऊपर रखे हुए एक नुकीले हथियार से खुद को सेफ करने की कोशिश करती है, जबकि बाकी लोगों का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। लेकिन वो शार्क अभी तक यहीं आसपास घूम रही थी, क्योंकि उसकी आवाज़ यूली अच्छी तरीके से सुन सकती थी। तभी यूली अचानक से देखती है कि शिंजो और जॉन भी उस बोट के पास आ गए हैं। वो उन्हें हाथ देती है और जल्दी से ऊपर खींच लेती है, लेकिन तब तक शिंजो के पैर में शार्क ने काट लिया था, जिससे कि लगातार उसका खून बहता जा रहा था, जिसे देखकर शिंजो बेहोश हो जाती है। लेकिन जॉन फौरन अपनी टी शर्ट का कपड़ा फाड़कर उसके जख्म पर बांध देता है। अब इन्हें जल्दी से अपनी याच तक पहुंचना है, क्योंकि ये बोट बहुत छोटी है और वो शार्क किसी भी समय इसे पलट सकती है। लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत है कि इस बोट का एंकर नीचे किसी पत्थर से फंसा हुआ है,
जिसकी वजह से ना तो ये बोट आगे बढ़ रही है ना ही पीछे। अब इनमें से किसी को नीचे जाना होगा और उस एंकर को हटाना होगा, तभी ये बोट आगे बढ़ पाएगी। अब यहाँ पर सबसे अच्छी डाइविंग यूली को आती है, इसीलिए वो नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यूली नीचे जाती है और कुछ ही देर में उसे वो रस्सी मिल जाती है जो कि एंकर से जुड़ी हुई थी, जिसे वो हटा देती है। अब जैसे ही वो ऊपर आने वाली होती है, वो शार्क फिर से उनकी तरफ आने लगती है। अब ऊपर जॉन चौकन्ना हो जाता है। इसी बीच शिंजो को भी होश आ जाता है। इसके बाद ये दोनों बोट के मिडिल में बैठ जाते हैं और अपने हाथ में वो नुकीला हथियार ले लेते हैं। इधर यूली जैसे तैसे खुद की सांस को रोक कर रखती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो ऊपर आ जाती है, जिसके बाद ये लोग फौरन उस बोट को अपने हाथों से आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस काम में काफ़ी एनर्जी लग रही थी और ऊपर से उनके सर पर सूरज था, जिससे काफ़ी जल्दी ही ये लोग थक जाते हैं। अब जॉन गुस्से में अपने अंदर की बात बोल देता है। वो कहता है मुश्किल समय में ही इंसान की फ़र्क होती है। वो शिंजो के सामने यूली से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुमने ही शिंजो को ये आइडिया दिया था, इसीलिए मैं जानबूझकर क्लारा को यहाँ लाया था, क्योंकि मेरा उसके साथ अफेयर था और आज मैं शिंजो से ब्रेकअप करने वाला था। ये सब सुनकर वो उसे एक चाटा लगाती है, लेकिन तभी वो शार्क फिर से एक्टिव हो जाती है और उनकी बोट के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में वो एक छलांग मारती है, जिससे कि इनकी बोट पलटते पलटते रह जाती है। अब यहाँ पर जॉन का दिमाग पूरी तरीके से सनक चुका था। वो शिंजो से कहता है अब हमें स्विम करके अपनी याच तक जाना होगा, लेकिन वो उसे मना करती है और कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? अगर नीचे गए तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे धक्का दे देता है और खुद उस एंकर वाली रस्सी को लेकर पानी में कूद जाता है। अब वो तेजी से उस याच की तरफ जाने लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो शार्क इन्हीं के इंतजार में बैठी थी। उसे सबसे पहले क्लारा के खून की स्मेल आती है, जिससे कि वो उसकी तरफ आने लगती है। लेकिन समय रहते ही यूली अपनी बहन के लिए पानी में कूद जाती है और उसे लेकर बोट के ऊपर आ जाती है। वहीं जॉन तेजी से स्विम करता हुआ याच तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों को देखकर स्माइल करता है कि उसकी जान बच गई। अब वो याच के ऊपर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा जाकर पानी में गिरता है और अगले ही पल वो जगह पूरी खून से लाल हो जाती है। ये सब शिंजो अपनी आंखों से देख रही थी और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे अपने बर्थडे पर इस तरह का सरप्राइज मिलेगा। कुछ ही पल पहले ये सब बहुत खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं यूली को ये सब सही लग रहा था, क्योंकि जॉन पर उसे पहले से ही शक था और वो उसे सही इंसान नहीं लगता था और आज उसने ये साबित भी कर दिया था। अब यहाँ पर सिर्फ ये दोनों ही बची थी, लेकिन आगे का सफ़र इनके लिए और भी मुसीबत से भरा रहने वाला है और इन्होंने कई दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है, इसीलिए ये डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब जब इनकी आँख खुलती है तो रात हो चुकी होती है और ऐसे में समुंदर में रात और भी ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक लगती है। लेकिन यूली कहती है हमें कैसे भी करके उस बॉय तक पहुंचना होगा, जो कि इनसे थोड़ी ही दूरी पर है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बॉय किसी लड़के का नाम नहीं है, बल्कि समुंदर में कुछ कुछ दूरी पर लगाया जाता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें तैरना होगा, क्योंकि बोट में छेद है। अब वो पानी में कूद जाते हैं, लेकिन तभी शार्क उनकी तरफ आने लगती है। अब यूली उस नुकीले हथियार पर शार्क पर हमला कर देती है, जिससे कि वो जख्मी हो जाती है। लेकिन इतनी छोटी सी चोट से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शार्क थी। अब वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और आक्रामक हो जाती है, जिससे कि वो उनकी बोट को पलट देती है।
अब इनके पास उस बॉय तक जाने के लिए तैरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यहाँ पर इन्हें ये नहीं भूलना होगा कि ये अभी पानी में हैं, जो कि शार्क का घर है। इसलिए इन्हें तेजी से तैरकर बॉय तक जाना होगा। अब यूली तो जल्दी से तैरकर उस बॉय तक पहुंच जाती है, लेकिन शिंजो पैर में चोट की वजह से तेज नहीं तैर सकती थी, जिसमें से लगातार खून भी बह रहा था, जिसकी स्मेल शार्क को आ जाती है। इसके बाद वो शार्क बहुत तेजी से उसकी तरफ आने लगती है। अब यहाँ पर यूली पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी बहन को जल्दी से ऊपर खींच ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो शार्क अपने जबड़ों में शिंजो को फंसा लेती है और यूली के हाथों से उसकी बहन को छीन कर ले जाती है, और यूली कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ देखती रह जाती है। अब यूली समुंदर में अकेली पड़ चुकी है। 2 दिन पहले तक यहाँ पर 4 लोग थे, लेकिन अब वो यहाँ पर अकेली है। सबसे ज़्यादा दुख उसे अपनी बहन को खोने का है, और उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो अपनी बहन को खो चुकी है। अब वो जल्दी से उस बॉय के अंदर सामानों को चेक करना शुरू कर देती है, ताकि उसे कुछ ज़रूरी सामान मिल सके, जिसमें से उसे एक पानी की बोतल और कुछ फ्लेयर और पेट्रोल मिलता है। यहाँ पर वो एक ही बार में पूरा पानी गटक जाती है, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं पिया था। इसके बाद वो सोचती है कोई यहाँ से गुजरे तो वो उसे मदद के लिए बुला सके, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन जब तक वो जाग पाती, अपनी फ्लेयर को चलाकर उस शिप तक पहुँच पाती, तब तक वो शिप निकल जाती है। अब यहाँ उसे अपनी आंखों के सामने से अपनी सारी उम्मीद टूटती नजर आ रही थी, और वो वहीं पर बैठी रहती है। लेकिन उस फ्लेयर की रोशनी से वो शार्क उसकी तरफ आ जाती है और उस पर हमले करना शुरू कर देती है। तभी यूली को पानी में वो नुकीला हथियार मिलता है, जिसे कि वो तुरंत उठा लेती है और उस शार्क पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी शार्क उस बॉय के ऊपर से एक जंप मारती है, जिसे कि यूली पहली बार उस शार्क को पूरी तरीके से देखती है और डर के मारे रोने लगती है। तभी वो शार्क उस बॉय को बर्बाद कर देती है, उसे बीच से तोड़ देती है, और यूली पानी में गिर जाती है, जिससे कि वो शार्क आसानी से यूली को मार सकती है। लेकिन यूली इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो जल्दी से पानी के ऊपर आती है, और वो देखती है उसके पास ही एक बड़ा सा पत्थर है, जिसके बाद वो उसकी तरफ तैरना शुरू कर देती है। वो शार्क यूली के पीछे ही थी। वो अपने जबड़े खोलकर उसे निगलने ही वाली होती है, लेकिन तभी यूली उस पत्थर पर चढ़ जाती है, और एक बार फिर से यूली उस शार्क से बच जाती है। अब कुछ ही देर बाद सूरज निकल आता है, जिसके बाद यूली को फिर से वो पेट्रोल कैन दिखाई देता है, जिससे कि यूली को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस पेट्रोल की मदद से उस शार्क को मार दे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उसे उस कैन को अपने पास लाना होगा, और अभी भी वो शार्क उसके आसपास ही घूम रही है। अब काफी समय बीत जाता है। यूली ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए वो उस पत्थर पर लगे कीड़ों को खाना शुरू कर देती है, जिससे कि उसे थोड़ी सी ताकत मिल सके। तभी वो देखती है कि वो शार्क अब दूर जा चुकी है, इसलिए वो तुरंत जाकर वो कैन ले आती है और वो वहीं पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन वो शार्क बहुत चालाक थी। वो सामने से वार ना करके पीछे से हमला करती है, जिससे कि यूली पानी में गिर जाती है और वो कैन भी उसके हाथ से छूट जाता है। अब वो फौरन दोबारा उस कैन को लेकर वापस से उस पत्थर पर चढ़ जाती है, लेकिन वो शार्क अब पागल हो चुकी थी। वो लगातार यूली पर हमला करे जा रही थी। वो किसी भी तरह से यूली को बस खाना चाहती थी, जिसका फायदा यूली उठा लेती है, और वो सही मौका देखकर वो पेट्रोल कैन उसके मुंह में फेंक देती है, और वहीं पर वो फ्लेयर जला देती है, जिससे कि उसके मुंह में एक जोर का धमाका होता है और वो जख्मी होकर नीचे जाने लगती है। अब यूली इसी का फायदा उठाकर जल्दी से पानी में कूद जाती है और तैरकर अपनी याच तक पहुंच जाती है और उसे स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। इधर वो जख्मी शार्क अपने आप को सेफ करने के लिए कहीं दूर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत ही भयानक शार्क आती है, जो कि उसे निगल जाती है, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।